नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जवाब। अरे भाभी, आप कैसे बात कर रही हो? माँ से उल्टा जवाब दे रही हो। देवर जी बोले। नहीं भैया, माँ को समझा रही थी मैं। ये उल्टा जवाब कहाँ हुआ? मैंने कहा देवर जी से, जरा अपनी मर्यादा में रहा करें आप। ससुराल में रहने के नियम भी नहीं पता आपको। मैं माँ की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूँगा। माँ बोली, अरे लल्ला, तू औरतों की बातों में क्यों बोलता है? हम दोनों सुलझा लेंगे। और देवर जी चिढ़कर चले गए। मैं प्रियंका आलोक से शादी करके बनारस आए थे। सासू माँ, ससुर जी और एक देवर विशाल, भरा पूरा परिवार था। हम अपने घर में सबसे छोटे थे और ससुराल में बड़ी बहू बनकर आए थे। हम बड़े दिल से काम करते, सबकी सेवा करते थे, क्योंकि हम डर जाते थे कि कोई कुछ कह ना दे। पहले पहले सब ठीक रहा, लेकिन कुछ महीने बाद देवर जी हमें हर बात पर टोका करते। सासू माँ कहती भी थी कि तुम ना बोला करो, लेकिन वे धीरे धीरे मेरी सास बनते जा रहे थे। भाभी, बिना नहाए रसोई ना बनाया करो। माँ पापा को नाश्ता समय पर दिया करो। और न जाने क्या क्या। मैं भी सुनकर परेशान हो जाती। आलोक के ऑफिस से आने पर उनके सामने भी, भैया कैसी बीबी ले आए हो, कोई काम ठीक से नहीं करती है। आलोक मुझ पर झल्लाते थे। मैं उनको सब बातें बताती, तब वे समझ जाते और कहते छोटा भाई है, कोई नहीं। जब मैं माँ बनने वाली थी तब भी हमेशा, अरे भाभी कुछ खाती नहीं हो, भैया हमको बोलेंगे। मेरी बीबी का ध्यान नहीं रखा। मैं इतनी परेशान हो गई, यूँ लगा कि ये सासू माँ बनकर आए हैं मेरी ज़िंदगी में। एक दिन आलोक ऑफिस से आए और बोले, मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। फिर क्या था, मैं जिद करके इनके साथ हो ली और माँ जी को साथ ले गई, क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। 6 महीने बाद मैंने मेरे बेटे को जन्म दिया। सभी खुश थे। कुछ ही दिनों बाद ससुर जी ने मेरे देवर का भी रिश्ता तय कर दिया। मेरी देवरानी कुमुद बहुत सुंदर पर स्वभाव से तेज थी। देवर जी की शादी करके मैं आलोक के साथ वापस आ गई और अपनी गृहस्थी में लग गई। 3 महीने बाद ससुर जी का फोन आया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आ जाओ। मैं अपने बेटे को लेकर चली गई। वहाँ जाकर देखा सासू माँ बहुत बीमार हैं और देवरानी जी को कोई मतलब नहीं, वो अपने काम से काम रखती। मैं माँ को बोली, माँ ये सब क्या है? कुमुद तुम्हारा ध्यान नहीं रखती। और अब कहाँ गए भैया के नियम कानून? माँ रोने लगी और बोली, बेटा हमारा कुछ भी कहना वो नहीं सुनती और अपने मन की करती है। तुम्हारे ससुर डांटे भी तो विशाल से झूठ कह देती है और वो हम पर चिल्लाता है। इसलिए मैंने तुमको बुलाया था। मुझे सब सुनकर बुरा लगा और मैं बोली, माँ इस बार सब ठीक करके ही जाऊंगी मैं। अगले दिन मैं सुबह उठकर नहाकर रसोई में चाय बनाने चली गई और देखा कि कुमुद बिना नहाए ही आ रही है। मैंने उसे बाहर ही रोक दिया और बोली, नहाकर आना कुमुद रसोई में। वो बोली, भाभी जी नहाने का नियम है। मैंने कहा, क्यों? देवर जी ने घर के नियम तुमको नहीं बताए? तभी देवर जी वहाँ आ गए और क्या हुआ भाभी, कौन से नियम समझा रही हो मेरी बीबी को? और हंसने लगे। मुझे उनके हंसने पर गुस्सा आ गया और मैं बोली, वही नियम जो मुझ पर लागू होते हैं, कुमुद पर नहीं। बिना नहाए रसोई में आना और तमीज़ से बातें ना करना, माँ पापा की सेवा ना करना, सभी नियम। आपने अपनी बीबी को नहीं समझाए क्या? सारे नियम भाभी के लिए ही बने थे क्या देवर जी? वे बोले, ऐसा नहीं है भाभी, वो सब करती है। वो तो माँ पापा बात बात पर टोकते हैं तो क्या माँ पापा को इज्जत नहीं देगी, उल्टा जवाब देगी? अब आपको माँ की इज्जत प्यारी नहीं है? माँ पापा ने कभी मुझको नहीं टोका तो वो कुमुद को क्यों कहेंगे? पूछो कुमुद से। कुमुद यह सब सुनकर रोने लगी और बोली, भाभी सही हैं, मैंने ही आप से झूठ बोला था। मैं बोली, भैया आपके हाथ में था कि आप उसे सब सही गलत बताएं और माँ पापा का ध्यान रखें। घर को समझदारी से चलाना दोनों के हाथ में है। भैया ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और दोनों ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने माँ और पापा से माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि भैया नियम भी वही बनाएं जिसे खुद भी पूरा कर सकें। माँ और पापा दूर से देखकर मुस्कुरा दिए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।